जो टीनेज ग्रुप होता है 14, 15, 16 साल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा अपनी बात को रखने के लिए आतुर होते हैं। उनको हर वक्त ये लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला है वो बिल्कुल सही है, इनको मेरी बात माननी चाहिए। तो कभी आपने इस बारे में सोचा है कि वो बच्चे इस तरीके से रिएक्ट क्यों करते हैं, हर बात को जोर से क्यों बोलते हैं? वो क्यों चाहते हैं कि उनकी बात को सुने लोग और लोग उनको देखें और उनकी बात को तवज्जो दी जाए? क्यों आता है कि जबकि कुछ सालों पहले तक तो वो बहुत शांत थे। मेजर रोल प्ले करता है उनका ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है और इस वजह से वो सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है उनके इंपल्स को, उनकी प्लानिंग को, उनकी डिसीजन मेकिंग को। तो वो जो भी डिसीजन ब्रेन का ये पार्ट है वो उन्हें कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है इस एज में आने के बाद। नतीजा ये होता है कि ब्रेन प्लास्टिसिटी बढ़ती है टीनेजर्स में। इसका क्या मतलब होता है कि जो एक पीरियड ऑफ टाइम है उनकी एज में जब उनकी ब्रेन का रीऑर्गेनाइजेशन और रीवायरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसका मतलब यह है कि उनके ब्रेन में एक न्यू तरह की डेवलपमेंट हो रही है जो उनको एक न्यू एनवायरनमेंट में, एक न्यू एज के साथ, एक न्यू बॉडी चेंजेस के साथ, हर चीज के साथ अडेप्ट करने की एबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। न्यू चेंजेस को, न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की एक क्वालिटी प्रोवाइड नहीं, बहुत जल्दी से कोई भी चीज सीख लेते हैं, इस चीज को वो प्रमोट करता है। साथ के साथ आप देखना ऐसे बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं उनको ज्यादातर बहुत ज्यादा सोशल होना पसंद है। उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है कि मैं बाहर जाऊं, लोगों से बात करूं, मैं हंसूं, मैं बोलूं, मैं रोऊं। कई बार वो रोते भी बहुत हैं, तो उनको अटेंशन सीख करना होता है। तो सोशल डेवलपमेंट भी जो उनका होता है वो ब्रेन प्लास्टिसिटी की वजह से उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो डेवलप हो रहा है, ब्रेन प्लास्टिसिटी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बात का आपने एज अ पेरेंट जरूर ध्यान रखना है कि इसके डेवलपमेंट के साथ साथ रिस्क भी होते हैं जो उनकी बॉडी इनवाइट करती है। इसमें रिस्क ये होता है कि वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वल्नरेबिलिटी मतलब उनके जो डर बैठ जाता है कि उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनको चोट पहुंच सकती है, ये बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। रिस्क लेते हैं वो हर चीज के लिए। आपने कभी भी देखा होगा जिन चीजों को, चाहे आप ड्राइविंग करें, चाहे आप साइकिलिंग करें, चाहे आप कुछ भी करें, अगर आपने वो टीनेज की एज में सीख ली, आप सारी जिंदगी उसे भूल नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो डेवलप कर रहे हैं, उनमें एक रिस्क टेकिंग फैक्टर है, उनको रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है कि हम तो ड्राइव करेंगे, स्पीड बाइक रेसिंग करेंगे, हम कार रेसिंग करेंगे, हम सीखेंगे, हमें जो करता है देखा जाएगा। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा उनको इन्फ्लुएंस करता है और रिस्क टेकिंग उनमें बढ़ती है। नेक्स्ट उनमें होता है कि वो इतने वल्नरेबल होते हैं, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं वो उनको बहुत जल्दी असर करते हैं। तो जो नेगेटिविटी होती है, हम देखते हैं, आपने देखा होगा टीनेजर्स बहुत जल्दी नेगेटिविटी को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक ब्रेन प्लास्टिसिटी की वजह से है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में जल्दी बढ़ते हैं। उन्हें नेगेटिव चीजें बहुत अच्छी लगती है, उसमें एक बहुत रिस्क होता है तो वो बहुत अट्रैक्ट करती है उन्हें। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि टीनेजर्स में होती हैं। तो प्लीज आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल भी उन्हें फोर्स नहीं करना है कि नहीं जो मैंने कह दिया वो करो, क्योंकि उनकी खुद की डिसीजन मेकिंग है, वो आपकी नहीं सुनेंगे। तो वहां पे आपने उन्हें सपोर्ट करना है और साथ में आपने देना है कुछ ऐसे खाने की चीजें जिसकी वजह से उनका ब्रेन होगा थोड़ा सा शांत।